पर्दे पर, है ना। जय श्री ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। नमो अरिहन्ताणं, नमो सिद्धाणं, नमो आयर्याणं, नमो वज्रायाणं, नमो लोये सबसाहूणम्। नमः शमय साराय स्वानुभूत्या चकास्ते चिस्वभावाय भावाय सर्वभावान्तरचे। शांति का एकमात्र उपाय है, एकमात्र तत्समय की योग्यता। योग्यता के बिना काम होता नहीं है और योग्यता बनाई नहीं जा सकती। बनाई नहीं जा सकती तो बिगाड़ी भी नहीं जा सकती। बहुत बहुत अमर वाक्य है, अमर। योग्यता बनाई भी नहीं जा सकती तो बिगाड़ी भी नहीं जा सकती। लेकिन ये चर्चा सूक्ष्म है। प्रथमान योग, चरणान योग की शैली में बुद्धिपूर्वक का उपाय बताया जाता है, बुद्धिपूर्वक का। फिर ये दिखाई भी देता है, जिसकी भली होनहार आती है उसका मन वचन काय भी सुधर जाता है, इसलिए वो चरणान योग सही हो जाता है, प्रथमान योग भी सही हो जाता है। क्यों हो जाता है कि शेर का जब नंबर आ गया ना, उस समय उसका आचरण अच्छा हो गया, मन वचन काय बढ़िया हो गया। शेर का सिंह की पर्याय। और भली होनहार का टाइम नहीं आए तो तुम लाख उपाय कराओ फिर भी वहीं चला जाए। मैंने ग्रंथ में ऐसा देखो, आप मुनि दीक्षा लेकर के भी नीचे चला जाए, क्या करे बेचारा। ये तो समझ आए, योग्यता बनाई नहीं जाती। इसमें एक अच्छी आनंद की चीज़ है, आपके पास मोक्ष मार्ग में सबसे ज़्यादा जरूरत पड़ती है पैसेंस की, और पैसेंस का एकमात्र आधार है तत्समय की योग्यता। बहुत चर्चा हो गई है, मैं पढ़ता हूँ, क्योंकि यदि मन से बोलूँगा तो फिर पढ़ना रह जाएगा। अपने को 4 दिन में पीरियड में पूरा सब्जेक्ट लेना है। 50 नंबर का पॉइंट देखिए, ज्ञान स्वयं की योग्यता से घटता बढ़ता है। ज्ञान स्वयं की योग्यता से घटता बढ़ता है। पॉइंट याद हो गया? क्या बोला? अभी मैं प्रैक्टिकल चलते हैं, प्रैक्टिकल। आप ज्ञान बढ़ाने के लिए लाखों उपाय करो, कोई काम नहीं चलेगा। और असली उपाय बताऊं, असली उपाय कि तत्समय की योग्यता का भरोसा कर। पैसेंस आएगा, विनय आएगी, विशुद्धि आएगी, समर्पण आएगा, सहजता आएगी। बस केवल ज्ञान पाने का रास्ता है। फिर से बोलता हूँ, केवल ज्ञान पाने का रास्ता ग्रंथ नहीं है। केवल ज्ञान पाने के लिए आप किसी यूनिवर्सिटी में चले जाएं, कॉलेज में जाएं, केवल ज्ञान नहीं होगा। आप साक्षात केवली भगवान के संवत्सरण में चले जाएं, लेकिन ईगो करें, ईगो समझते हैं ना,
सुनो, केवल ज्ञान तो छोड़ो, सम्यक दर्शन नहीं होगा। और वाह, हम इतने टॉप क्वालिटी की दिव्य ध्वनि सुन रहे हैं। कुछ कहा मैंने? यदि आपको भी सुनते सुनते ऐसा ईगो हो जाए ना, क्या समझते हो इस समय पंचम काल में सबसे अच्छी वाणी पूज्य गुरुदेव श्री की है, अने हूँ 6 घंटा डेली सांभळू छूं। सुन, तू अनंत भगवान का भी ईगो करेगा ना तो सम्यक दर्शन तक नहीं होगा, केवल ज्ञान तो बहुत दूर की बात। पॉइंट समझ में आया कुछ? तत्समय की योग्यता कैसे घटती बढ़ती है, उसका छोटा सा दृष्टांत हो गया। ये पॉइंट बोल देता हूँ। अंतर में चरणानियों की शैली हो, शैली चरणानियों की। अंतर में विनय हो, भक्ति है, डिवोशन हो, खोज हो, खोज चाह, खोज हो, तो केवल ज्ञान हो जाता है। ज्ञान बढ़ते बढ़ते केवल ज्ञान को प्राप्त हो जाता है। विनय हो, भक्ति हो, ये ध्यान रखना। और ईगो हो तो तेरा बड़ा हुआ ज्ञान भी घट जाता है। भाव दीपिका ग्रंथ में पढ़ सकते हैं, उदीर्णा हो जाती है, ज्ञान भी घट जाता है। इसी भाव में घट जाएगा, इसी भाव में। अभी जरा वो नहीं करना मैं इतना बड़ा नंबर टॉप पढ़ा लिखा, होश में रहना, इसी भाव में घट जाए। रत्नगढ़ साहब का चार्ज में लिखा है, इस शिवसम ज्ञान का क्या भरोसा करें, जरा से बात पित्त कफ के अंश बदलते ही बुद्धि फिर जाती है। बड़े बड़े ज्ञानी पागल जैसे घूमने लगते हैं। अहंकार नहीं करना। लेकिन मैं तो पॉइंट क्या बोला मैंने, योग्यता, ज्ञान स्वयं की योग्यता से घटता बढ़ता है। ज्ञान स्वयं की योग्यता से घटता बढ़ता है। बुद्धिपूर्वक चरणानियों क्या बोलेगा, विनय करो, भक्ति करो, आदि आदि जो भी बताई थी। लेकिन मैं फिर कहता हूँ, लेकिन बात सच्ची है चरणानियों की, इनकार नहीं है। लेकिन द्रव्यान युग से एक दृष्टांत देके समझाता हूँ। प्रथमान युग बहुत प्यारा दृष्टांत आया है। प्रथमान युग में भी इस बात की पुष्टि कर रहे हैं कि तत्समय की योग्यता से काम होता है। प्रथमान युग द्रव्यान योग का दृष्टांत रूप है। टोटल में समझ गए, प्रथमान योग द्रव्यान योग का दृष्टांत रूप है। दृष्टांत समझ गए? तो मैं एक दृष्टांत देता हूँ। एक नागदत्त नाम की कहानी, सेठ है, नागदत्त सेठ। लंबी चौड़ी नहीं करता हूँ, शॉर्ट में सुनाता हूँ। नागदत्त सेठ थे, सामायिक कर रहे थे और दीपक में तेल भरने वाली प्रॉब्लम सबको याद है, इसलिए लंबी नहीं करता हूँ, इतनी शॉर्ट में। अभी मेरा एक प्रश्न है, इस सामायिक कर रहे थे, उस समय श्रावक थे वो सेठ जी नागदत्त। तो मुझे ये प्रश्न है कि उनका क्षोभसम ज्ञान कितना होगा? सोचो, सामायिक कर रहे हैं, जैन हैं, स्वाध्यायी होंगे, भक्ति कर रहे होंगे सब, तो ज्ञान ज़्यादा है कि कम है? अभी नोट कर लो, बोलो मत। अभी अपन देखो, लेकिन गाय का तिरस्कार का भाव चल रहा है। पानी पीने के चक्कर में, प्यास के चक्कर में एक रचना इंद्री मुख्य हो रही है, प्रायोरिटी पे आ गई है, और टॉप प्रायोरिटी से गायक नहीं है। पकड़ में आया पॉइंट? मर करके वो मेंढक बन गई। ओके, मेंढक बन गए। अभी मेरा एक प्रश्न है, सेठ जी की अवस्था में उस जीव का ज्ञान कम था मेंढक की तुलना में कि ज़्यादा था? ज़्यादा था, बराबर। तो अभी मेरा एक प्रश्न है, ज्ञान घटाने के लिए ये सेठ जी बीच में कहाँ गए? कहाँ गए? बढ़ाने के लिए तो आप बोलोगे शास्त्र के पास गए, बढ़ाने के लिए बोलोगे समोसरण में गए, बढ़ाने के लिए निमित्तों के पास गए। तो हम पूछ रहे घटाने के लिए कहाँ गए? प्रश्न में ओहो, तत्समय की योग्यता से ही घटता है, निमित्तों की जरूरत नहीं पड़ती, अपने आप ही घट गया। चरणानियों कहेगा उनको शुद्धात्मा का ध्यान नहीं था, पानी का ध्यान था। प्रथमानियों कहेगा धिक्कार है तेरे ध्यान को, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन घटा कैसे? चलो घट गया, अब आगे चलते हैं। वही मेंढक अब भक्ति सहित है, समोसरण में जा रहा है, पंखुड़ी लेकर के जा रहा है और पैर के नीचे आ गया। अभी मेरा प्रश्न है, अब कौन सी गति में गया? देव गति में। देव गति में कितने ज्ञान हो गए? 3 ज्ञान हो गए। घट गए कि बढ़ गए? मेंढक की तुलना में ज्ञान कितना बढ़ गया? कितना? बहुत। मेंढक की तुलना में असंख्यात गुना ज्ञान बढ़ गया। मेरा एक प्रश्न है, एक समय की पर्याय नहीं, मेंढक से स्वर्ग में गए तो एक ही समय की पर्याय है।
एक समय में देव हो गए। तो एक समय में ये ज्ञान इतनी तेजी से असंख्यात गुना कैसे बढ़ गया? कौन से निमित्तों की कृपा से बढ़ा? शास्त्र के गुरु निमित्त से बढ़ा कि गुरु के निमित्त से बढ़ा कि भक्ति से बढ़ा, काय से बढ़ा? बोलो, अब तो पॉइंट समझ में आ गया? बस मुझे कुछ कहना है, बहुत बड़ी बात कहना है, समझ जाओ तो। कोई भी शिवसम की कमी से अपने आप को इन्फीरियर मत देखो, त्रिकाली ध्रुव देखो, कमी मत देखो। कमी देखोगे तो आपको हमेशा इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स होता रहेगा, दीनता आएगी। दीनता से केवल ज्ञान नहीं आता। मत होने दो शिवसम ज्ञान, मत होने दो शिवसम ज्ञान, कम होने दो, याद मत होने दो। मोक्ष मार्ग में शिवसम ज्ञान की पराधीनता दरकार नहीं है। हो चलेगा, हो तो उसकी मोटप नहीं हो, नहीं हो तो उसकी दीनता नहीं हो। बराबर है? सम्यक दर्शन सरल है। अब सरल सिद्ध करूंगा इसमें, सरल। बोलो, तो ज्ञान बढ़ाने के लिए कहाँ गया वो? बोलो, कहीं नहीं गया। तो चरणानियोग ये कहेगा इसलिए पंच परमेश्वरी के प्रति भक्ति बनते रहो। द्रव्यानियोग कहेगा त्रिकाली ज्ञान का भरोसा करो, तत्समय की योग्यता से ही काम होता है। प्रथमानियोग निंदा प्रशंसा कर देगा। कर्णानियोग कहता है तत्समय की योग्यता में जो हुआ हम उसके मापक हैं। चारों योग हो गए इसमें, देखो बराबर आ गई बात। अब मुझे इसमें दो सिद्धांत, मतलब दो निष्कर्ष बताने, खास दो निष्कर्ष। एक तो वैसे बताइए आपको, लेकिन फिर बता रहा हूँ। केवली भगवान के समोशरण में जाकर के भी जीव को सम्यक दर्शन क्यों नहीं होता? जैसे मुझे, जब मैं पहली बार आया था ना बॉम्बे, पहली बार आया था बोरीवली, तो अंतिम दिन का मेरा जो प्रवचन हुआ था, उस समय मैंने एक बात कही थी कि यदि तुम्हें सुमत प्रकाश अच्छा लगा, इसकी शैली अच्छी लगी, इसका शिवसम अच्छा लगा, तो मेरा 35 दिन का आना बेकार चला जाएगा। ये मैंने कहा, तुम्हें सुमत प्रकाश जी अच्छी लगी, तुम्हें त्रिकाली ध्रुव अच्छा नहीं लगा, तो तुम निदान बंद करोगे कितना अच्छा ज्ञान है, ऐसा ज्ञान हमारे हो जाए, ऐसा शिवसम हमारे हो जाए, ऐसी शैली हमारी हो जाए, ऐसी ख्याति लाभ हमारे हो जाए। ओहो, तूने धूल के चक्कर में हीरा छोड़ दिया। कहना तो अभी मुझे भी सरल लग रहा है, लेकिन मेहनत है इसमें। जितने लोग मुझे देखते हैं ना, बहुत ठगा जाते हैं। भगवान को देख के ठगाते हैं वो भी है। मुझे देख, ऐसे ही ब्रह्मचारी में होगा, ऐसे बाल हम बनवा लेंगे, ऐसे धोखे पी लेंगे, ऐसे खा लेंगे और चटाई पे सो जाएंगे और ऐसे ही प्रवचन कर देंगे। हे भगवान, मेरी भी ऐसी शैली हो जाए। ये तुम कर्म बांधने आए थे कि मिटाने आए थे? इसलिए मैंने कुछ कहा, शिवसम हो तो भिन्न देखो, शिवसम नहीं हो तो भिन्न देखो। सम्यक दर्शन सरल है। इसके लिए मैं दृष्टांत देता हूँ, जो मैंने उस समय भी दिया था 19 साल पहले। देखो सरल दृष्टांत है, बिल्कुल सरल दृष्टांत। बोलो, एक सुंदर पति है, उसका अनुभव करने के लिए कि मेरा पति है, फीलिंग करने के लिए लड़की को कितनी कक्षा पास होना चाहिए? BA, MA, MTech, हाईटेक, क्या होना चाहिए? बोलो क्या होना चाहिए? बोलो। अब एक आजकल तो अंगूठा छाप कोई होती नहीं जैन समाज में, दृष्टांत, कोई अंगूठा छाप लड़की हो, बिल्कुल गरीब हो, पढ़ी लिखी नहीं है, लेकिन सुंदर होने के कारण उसकी शादी बहुत बड़े अमीर व्यक्ति से हो गई। बड़ा सुंदर व्यक्ति, डॉक्टर हो, इंजीनियर हो, कोई से हो, उससे शादी हो गई। अभी मैं आपसे पूछता हूँ, वो लड़की अपने पति का अनुभव करने में असमर्थ है? बोलो। और एक गोल्ड मेडलिस्ट हिंदी लिटरेचर वाली लड़की, उसकी शादी हुई सुंदर पुरुष से, तो उसे पति का कितना % अनुभव होगा? और वो अनपढ़ को? नहीं, दोनों को परीक्षा देनी पड़ेगी। दोनों को खड़ा करो इधर, अब दोनों से बोलो, तुम दोनों का कंपटीशन, देखते हैं तुम में से कौन का पति का अनुभव पूरा है। पति का वर्णन करो, 15 मिनट गद्य में, 15 मिनट पद्य में, ऐसे बोला। तो वो जो लड़की है ना इधर, गोल्ड मेडलिस्ट हिंदी लिटरेचर, वो तो सुंदर सुंदर शेरो शायरी बना देगी, गीत बना देगी, कविताएं बना देगी, पति के ऊपर सारा व्याख्यान कर देगी, इंग्लिश में, हिंदी में, संस्कृत में, सब में बोल देगा जय जय। और जो बेचारी खड़ी रहेगी चुपचाप,
ये बिल्कुल चुपचाप खड़ी रहेगी। लेकिन अभी हम पूछ रहे हैं तो फिर इसका, मैं पत्नी हूँ, ये मेरे पति हैं, इसका अनुभव कितना रहा? लगाओ रिजल्ट। ओहो क्या गजब हो गया। सुनना ध्यान से, एक जो आपने प्रवचन फेमस हुआ है ना, हूँ परमात्मा छूँ, इसका पूरा व्याख्यान थोड़ी देर बाद का सुनना, थोड़ी देर बाद का। गुरुदेव श्री ने यही बात कही, भले ही समझा ना सके, पढ़ा ना सके, पढ़ ना सके, याद ना रख सके, तो भी आत्मा का अनुभव हो जाता है। आत्मा का अनुभव इतना सरल है। अभी आप लोगों को एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम आ रही है अनुभव करने में, इतना तर्क वितर्क तो अपने को आता ही नहीं है। अपन तो प्रवचन सुन के जाते हैं और सारा सुपड़ा साफ, जितनी देर यहाँ बैठते हैं तब तक तो मजा आता है, और इसके जाने के बाद भुलाई जाए छे। समझ में आ रही कोई बात? सुनो, यहाँ से जाने के बाद तुम प्रवचन का इतना सा याद नहीं आए तो भी सम्यक दर्शन सरल है। ये सब प्रवचन तो याद आना चाहिए, चिंतन चलना चाहिए, मंथन चलना चाहिए, फला होना चाहिए, नहीं, बिल्कुल नहीं होना चाहिए। इसके लिए मैंने सुबह कह के छोड़ दिया था, टाइम हो गया था। क्या कहा था मैं? बावलापन है। बावलापन समझते हैं? पागलपन है। कौन सा? हूँ गायक छूँ, हूँ गायक छूँ, हूँ त्रिकाड़ी छूँ, अरे ये पागलपन है। अनुभव की चीज़ है, सोची नहीं जाती। कुछ कहा मैंने? अनुभव की चीज़ विचारी नहीं जाती। और बोलूँ थोड़ा सा, अनुभव की चीज़ विचार में आए तो अनुभव का अंतराय है। क्या बोले? क्या बोले? अपन तो खुश हो रहे हैं, मतलब आपको बहुत चिंतन चलता हो तो आप तो अंतराय में खुश हो रहे हो। अभी समझ में नहीं आया ना किसी को? यदि अपन त्रिकाली गायक हैं, 2-4-6 घंटे चिंतन में चले, मंथन में चले, तो अच्छी बात की बुरी बात? बोलो। आपका वोट मेरे अंगेज जाएगा। आप तो खुश हो जाते हो, हम तो कह रहे हैं अनुभव का अंतराय है। तो मैं इसके लिए 2 दृष्टांत देता हूँ। 2 दृष्टांत दिए बिना मेरी बात आप नहीं समझेंगे, इसलिए मजबूरी में दृष्टांत दे रहा हूँ। कल्पना करो, एक लड़के की शादी हुई, तो हस्बैंड बना कि वाइफ? लड़की की नहीं पूछ रहा हूँ, लड़का ही पूछ रहा हूँ। मैं, लड़का की शादी हो गई तो लड़का क्या बना? हस्बैंड। 25 साल तक एक्सपीरियंस कुंवारे का था कि हस्बैंड का था? कुंवारे का। तो मैक्सिमम माने मेजॉरिटी किसकी है? 25 साल की। तो उसको 25 साल की मेजॉरिटी, 1 सेकंड का तो समय माइनर है बेचारा। तो पहली बार 7 राउंड कंप्लीटेड। अब 7 राउंड कंप्लीट होने के बाद उसको एकदम मालूम पड़ा कि मैं हस्बैंड बन गया, बराबर। तो यहाँ तक तो ठीक है, सबने कांग्रेचुलेट किया उसको, फूल बरसाए, जो कोई करा इसका। उसे एकदम खबर पड़ी, ओ मैं हस्बैंड बन गया। फिर उसे दिमाग में आया, लेकिन 25 साल की मेजॉरिटी है ना, तो कहीं भूल ना जाऊं, कहीं ऐसा नहीं हो कि वो एक्सपीरियंस मेरे आकर के हस्बैंड वाली फीलिंग को खा जाए। तो इसलिए वो मेडिटेट करना लगा ऐसे ऐसे शादी के बाद। तो जो कोई पूछे તમે શું કરો છો, मैं हूँ रिमाइंड करूँ छूँ कि हूँ हस्बैंड छूँ। बोलो भाई, जितने लोग पूछे वो ऐसे बोले, तो आपको क्या लग रहा है? तो गलती कर रहा है क्या? वो तो हस्बैंड है ना, वो तो हस्बैंड याद कर रहा है, इसमें गलती क्या कर रहा है? अरे लेकिन गलती क्या कर रहा है? सही है ना, वो हस्बैंड है। हूँ आनो हस्बैंड छूँ, हूँ आनो हस्बैंड छूँ, हूँ आनो हस्बैंड छूँ। और सुहागरात थी तो वो पहले से बिराजा हुआ था। अब उल्टा करना पड़ेगा, पहले से बैठा हुआ था। तो पत्नी आई, शू करो छो? ए तने खबर छे हूँ थारू हस्बैंड छूँ। हाँ ठीक, तेथी शू? इसलिए मैं भूल नहीं जाऊँ, इसलिए बार बार सोचता हूँ। फिर सोते में, फिर सुबह उठते से बोला याद रखना हूँ। फिर मम्मी पापा के पास गए, मम्मी तने खबर छे हूँ आनो हस्बैंड छू। भले मम्मी पापा तो बर्दाश्त कर लेंगे, लेकिन वो बर्दाश्त नहीं करेगी। वो फौरन घुमाएगी मोबाइल, पापा। समझ गए कुछ?
अनुभव करने लगा, वो हस्बैंड अनुभव करे उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन तू सोच क्यों रहा है? मैं बहुत बड़ी बात कह रहा हूँ, इसको बहुत सोचना बेटे, बहुत जम के सोचना। सम्यक दर्शन सरल होने पर भी हम अंतराय में सम्यक दर्शन मान रहे हैं। अंतराय मतलब दिन भर याद करना, बार बार याद करना, ये क्यों करना? मैं अपनी हृदय की बात कर रहा हूँ जो मेरी पकड़ में आती है। अभी क्या बात आई थी, आज कोई फ़ोन आया था, कोई इस बच्चे ने पूछा था वो कि फ़ोन आया है कि वो माँ बनने वाली है, माँ बनने वाली माने वो पंचकल्याणा में कोई माता बनने वाली है, तो उनका फ़ोन आया कि वो हम उस समय जब भगवान को अभिषेक होता है ना, अभिषेक, उसके बाद गोद में लेंगे, तो उस समय मैं ये 2 पद गाना चाहती हूँ, सचिंद्राणी, ऐसे 2 पद गाना चाहती हूँ। एक तो उछलता मेरा पुरुष आज, और एक और कोई सा बताया वैसे, निरखो अंग अंग के, आते नहीं पूछा था क्या? निरखो अंग अंग, ऐसे। तो उन्होंने मेरे से पूछवाया क्या हम गा सकते हैं? तो मैंने कहा कोई फायदा नहीं, नकली रिटर्न करने से क्या? अरे उस समय जो भाव आए उसका आनंद लो नहीं। बोलो कोई तुम्हारी तो गलती नहीं है, तेरी शादी हुई और पत्नी प्रैक्टिस करे पहले, तो वो जब मेरे को देखेगा तो कौन सा शेर गाना है, वो वाली फिल्म का वो वाला गाने का 2 लाइन, ऐसे तैयारी करनी चाहिए। क्यों पति पत्नी इस तरह से तैयारी करते वो नकली रट रट के? अरे उस समय जो डायरेक्ट बात होती वो मजा की बात है। ऐसे भगवान को निहारो तो तैयारी मत करो कल सुबह कैसे निहारना है भगवान को, नहीं, जो आनंद आएगा डायरेक्ट लेंगे। शिवसम कम होगा उससे बिना देखेंगे, शिवसम अधिक होगा उससे बिना देखेंगे, चिंतन अधिक होगा उससे बिना देखेंगे, और चिंतन कम होगा तो उससे बिना देखेंगे। क्यों? क्योंकि मुझे चिंतन की दरकार नहीं है। ये होमवर्क करना पड़ेगा, मुझे पता है। जैसे आप यहाँ प्रवचन सुनाओ, हा मज़ा आ भी गई, उत्तरकाड़ी छो, अब तुमने सोचा चलो अपन भगवान का कृतज्ञता ज्ञापन करें, तो आप बैठ ही नहीं पाओगे, 2 मिनट नहीं बैठ पाओगे, और फिर अरे लगता है अपन अभाव पे हैं, झट माइनस में चले जाओ, डिप्रेशन में चले जाओ। अरे कुछ कहना ही नहीं, कहने की ज़रूरत क्या है? तो एक दृष्टांत तो ये दिया मैंने, अब दूसरा दृष्टांत देता हूँ आपको, दूसरा पक्का करने के लिए। क्या पक्का कराना है? आपके ट्रेडिशन के खिलाफ। मुझे पता है इसका ट्रेडिशन चलता है, ऐसे रोज़ सोचना चाहिए, विचार करना चाहिए, याद करना चाहिए, रटना चाहिए। तो मैं दूसरा दृष्टांत देता हूँ, फिर तुमसे उत्तर पूछूंगा क्या करना चाहिए, जवाब तुम देना है, मैं तो दृष्टांत देना शॉर्ट में दूंगा, लंबा नहीं। कोई फिर लड़के लड़की की शादी हो गई थी, तो पत्नी माने लड़की पहली बार पीहर जा रही थी, 8-10 दिन बाद पीहर जा रही थी। तो अंतिम क्षण है पति पत्नी के, इसके बाद वो अपने भैया के साथ चली जाएगी। तो पति ने अकेले कमरे में उसको पूछा, अब तुम तो चली जाओगी, तुम्हारा तो मज़ा पड़ेगी, तुम्हारी तो मौज पड़ेगी, तुम्हारे तो फ्रेंड मिल जाएंगे, हमारे पास कौन है? ऐसे तो तुम हमें तो याद करोगे ही नहीं, तुम्हारा तो हमेशा है ना पास्ट, तो आप तो डाइल्यूट हो जाओगे, हमें भूल जाओगे ना। जैसे लंबी चौड़ी तो मैंने बोल दिया, उसने थोड़ा सा बोला कि अब तो तुम हमें भूल जाओगे। तो अब पत्नी के 2 उत्तर हो सकते हैं। एक उत्तर तो ये हो सकता है, नहीं मैंने बिल्कुल, देखो रात को तो सो जाएंगी, उस समय तो खैर तुम्हारा नाम नहीं ले सकती, सुबह उठने के बाद 5 मिनट मैंने टाइम निकाला आपके लिए, फिर तो नहाऊंगी धोऊंगी, काम करूंगी, फिर मंदिर जाऊंगी, पूजा पाठ, फिर घर भोजन पानी, फिर 2 बजे फ्री हो जाऊंगी। तो उस समय तुम्हें 10 मिनट फ़ोटो देखूंगी तुम्हारे, बिल्कुल शेड्यूल्ड टाइम, बिल्कुल प्रोग्राम। इसके बाद फिर फ्रेंड सर्कल आएगा, मार्केट जाएंगे, ऐसा होगा। फिर रात को सोते समय 5 मिनट फिर देखूंगी। आप डोंट वरी, मैं आपको बिल्कुल नहीं भूलूंगी, 3 बार याद करूंगी। आप हंस क्यों रहे हो? कितनी बढ़िया पत्नी है, पंक्चुअल। बोलो आपको मंजूर है? बोलो पंक्चुअल है? मैंने ठीक नहीं है कि सही है, मुझे पता नहीं। अभी दूसरा भी जवाब सुन लो, फिर दोनों में छांटना। अब दूसरा जवाब बोली, हंसते हुए लजाते हुए, उसने मुस्कुराते हुए कहा, हम तुम्हें याद नहीं करेंगे, आई हैव नो टाइम, शेड्यूल, प्रोग्राम, नो। तो वो एकदम सॉफ्ट हो गए बेचारे, याद नहीं करेगी। तो उसे जाते जाते कहा, याद तो उन्हें करते हैं जिन्हें भूल जाए। अब बोलो दोनों में से कौन सी पत्नी पसंद है?
मैंने डायला है पत्नी से तो क्या बोलो भाई। मैंने आप निर्णय होने के बाद याद नहीं करना पड़ता, ये कह रहे निर्णय करने के बाद याद नहीं करना पड़ता, आप निर्णय पे वजन दो। मैं बहुत तकलीफ में से गुजरा हूँ इस संबंध में, मैं अपनी फीलिंग से बोल रहा हूँ, मैं बहुत तकलीफ से गुजरा हूँ। मैंने बहुत ट्राई की है याद करने की, विचार करने की, चिंतन करने की। भोजन करते समय ऐसे सोचो, भगवान के सामने ऐसे सोचो, ध्यान में ऐसे सोचो, पढ़ने में ऐसे सोचो, तीर्थ क्षेत्रों में ऐसे सोचो। पागल हो गए हम। तब ये रास्ता मिला हमें कि नहीं, जो निर्णय हो जाता है ना उसके लिए विचार अंतराय है। तुम तो अंतराय की भावना भर रहे हो, मेरे अंतराय हो, अंतराय हो, अंतराय हो, खूब चिंतन चले, विचार चले। क्यों चले? मैं आपसे पूछता हूँ, आप करोड़पति हो, अरबपति हो, तो इसका आनंद कैसे आता है? विचार कर करके आता है। बोलो कैसे आता है? गड्डी खोल खोल के, तिजोरी खोल के कैसे आता है? बोलो गिन गिन के बोलो। सारे घर की प्रॉपर्टी इधर लाओ, कितना गोल्ड है, कितना ऑर्नामेंट्स है, सब इधर लाओ, मैं देख देख के आनंद लूँगा। अरे ऐसे नहीं होता। एक भी चीज़ देखनी नहीं पड़ती, फैक्ट्री, कागज़, ये वो कुछ नहीं देखना पड़ता, लेकिन आनंद छूटता नहीं। जैसे करोड़पति पने का आनंद, पुरुष पने का वेदन नहीं छूटता, ऐसे त्रिकाली गायक हूँ, इसका निर्णय होने के बाद आनंद छूटता नहीं। याद नहीं करना, याद करना माने अंतराय है। अब तो समझा गया अंतराय है। पंडित जी मैं तो खाली खाली अनुभव करता हूँ, दिन भर चिंतन नहीं चलता, पागल हो रहे हैं हम। मुझे तो कई डिप्रेशन के शिकार मिले। पंडित जी 20 साल पहले जो आनंद आया था वैसा आनंद फिर नहीं आया। मैंने कहा आएगा भी नहीं। नहीं आप उपाय बताओ, उस दिन जैसा आनंद आया। मैंने आएगा ही नहीं, मैं खुद कह रहा हूँ नहीं आएगा। उससे अच्छा आ जाएगा ना, केवल ज्ञान आएगा ना, उसके पीछे क्यों पड़े? समझ में आ गई बात आपको? योग्यता नियामक कारण है, तू दुखी मत हो। अब कुछ समझ में आया? चिंतन घटे बढ़े, शोभसम घटे बढ़े, आप अभी आनंद कर सकते हो। अभी दुखी होने वाले फिर कौन सी बात चल रही? सुबह जो बात कही थी ना कि एक तरकारी ध्रुव को स्लिप होने के रास्ते बहुत है। आप इधर अनुभव करो, कौन मना करता है? बराबर है। चलो अब आगे अगला पॉइंट पढ़ते हैं थोड़ा सा। अन्य बिंदु देखिए, इसी अन्य बिंदु है नंबर 1, पर्याय द्रव्य के लिए पर है। बहुत अच्छा, पर्याय द्रव्य के लिए पर है, मिल गया। क्योंकि पर्याय योग्यता में द्रव्य की भी नहीं चलती। पर होने का कारण द्रव्य के लिए पर्याय पर है, सर्वथा पर नहीं। लॉजिक से पर है, लॉजिक से, सर्वथा पर नहीं है। पर्याय में द्रव्य की नहीं चलती, पर्याय में गुण की नहीं चलती, इसलिए पर्याय पर है। नियम साजी की गाथा है, नियम साजी। पर द्रव्य है, पर भाव है, पूर्वोक्त सारे भाव ही। मोक्ष क्या है? पर द्रव्य है। संबंध निद्रा मोक्ष पर है। पर की चाह नहीं करना, माने मोक्ष की चाह, सम्यक दर्शन की चाह। बोलो जल्दी बोलो। नहीं आप तो फिर सम्यक दर्शन हो गया, बस खत्म। लिखो फाइनल, सम्यक दृष्टि हो गया, खत्म। क्यों? या पर्याय की चाह नहीं रही। अब ये रियल बात है एकदम। पर्याय क्यों? अब गुरुदेव ने इसका अर्थ खोला। पर्याय को परद्रव्य क्यों कहा? मोक्ष को परद्रव्य क्यों कहा? सुनो, स्वद्रव्य उसको कहते हैं जिसके आश्रय से केवल ज्ञान आता है। केवल ज्ञान के आश्रय से केवल ज्ञान नहीं आता, इसलिए केवल ज्ञान परद्रव्य है। समझ में आई बात? केवल ज्ञान आश्रय ले सकते हो, आश्रय मतलब अनुभव कर सकते हो, उसका आलम्बन ले सकते हो। है क्या तुम्हारे पास केवल ज्ञान? बराबर समझ में आया कि नहीं आया? हाँ। तो फिर से पढ़ते हैं। पर्याय द्रव्य के लिए पर है, क्योंकि पर्याय अर्थात योग्यता में द्रव्य की भी नहीं चलती, परंतु द्रव्य की होने से द्रव्य की मर्यादा का उल्लंघन नहीं करती। क्या गजब है! पर द्रव्य की पर्याय होने से द्रव्य का उल्लंघन नहीं करती। मिठास शक्कर का उल्लंघन नहीं करती। थोड़ा समझाता हूँ।
तुम केवल ज्ञान लाना चाहो, तुम जीव द्रव्य हो, तुम केवल ज्ञान लाना चाहे तो नहीं ला सकते, लेकिन जब केवल ज्ञान आना हो तो जीव की मर्यादा का उल्लंघन नहीं करेगा। मर्यादा का उल्लंघन नहीं करेगा मतलब पुद्गल में नहीं आ जाएगा केवल ज्ञान, सम्यक दर्शन पुद्गल में नहीं आ जाएगा, आएगा तो वो जीव में, लेकिन जीव ला सकता नहीं। मेरे पास इसके लिए सरल दृष्टांत पुराना ही है, बहुत प्यारा सरल दृष्टांत है, अभी जल्दी समझ में आ जाएगा। मैं फिर से कहता हूँ, सुनना ध्यान से। तुम पर्याय को ला सकते हो? नहीं, पक्का? बस तो पर्याय को लाने का विकल्प छोड़ दो, निर्विकल्प हो गए। और सब सम्यक दर्शन नहीं हुआ तो तुम फिर टेंशन में आ गए। जब तुमने समझ लिया ना पर्याय नहीं ला सकते, पर्याय हमारे अकॉर्डिंग नहीं होती, पर्याय तत्समय की योग्यता से होती है, तो अब तुम धैर्य रखो ना, खत्म। बराबर है? तो इसके लिए सरल दृष्टांत देता हूँ, बहुत सरल दृष्टांत, बहुत ही सरल दृष्टांत। बोलो भाई, क्या नाम बेटा आपका? हर्षिल। हर्षिल, बोलो। एक व्यक्ति के पास 1 अरब रुपए के हीरे हैं और वो भीख मांग रहा है, इट इज पॉसिबल और नॉट? है नॉट पॉसिबल। जी हमें नहीं मालूम, तो पूछ रहे। एक आदमी भीख मांग रहा है और 1 खरब के हीरे हैं उसके पास, बोलो तो वो भिखारी है कि खरबपति है? हैं? बोलो बोलो, सोचो जरा, फिर से बोलो। 1 खरब के हीरे हैं उसके पास, हैं इन हैंड, और भीख मांग रहा है। खरबपति है कि भिखारी है? बोलो अनुभव। क्या क्या कमाल है, ऐसी बात है हमारे साथ। तुम सुख के भिखारी बन रहे हो, सुख के स्वामी हो तुम, अनंत गुण संपदा के स्वामी हो, त्रिकाड़ी हो, ध्रुव हो, ज्ञायक हो। भीख मांग रहे हो ना, सम्यक दर्शन हो जाए पंडित जी। एक सम्यक दर्शन की बस एक वही डिमांड है, बाकी कोई डिमांड नहीं। ढोर। इसलिए बार बार कहा जाता है तू द्रव्य स्वभाव को जान, तो तेरी डिमांड बंद हो जाए। पॉइंट पकड़ो, सम्यक दर्शन कराने के लिए नहीं बोल रहे हम, तेरी सम्यक दर्शन की डिमांड बंद हो जाए, इसलिए कह रहे द्रव्य स्वभाव को जान। कुछ पकड़ में आया क्या कहा मैंने? ट्रेडिशन के विरुद्ध कही है बात मैंने। सम्यक दर्शन का उपाय क्या है? तो इसको जब सम्यक दर्शन का उपाय मिलता नहीं तो इसकी डिमांड खत्म नहीं होती। आप बताओ ना सम्यक दर्शन का उपाय, सम्यक दर्शन क्या रहता है, कैसे किस प्रकार से होगा, आप कहाँ होगा, किसकी विनय से होगा, आप बताओ। तो उसको वो किस लिए पीछे घूम रहा है? वो देवसास गुरु के डिमांड, बिट डिमांड। सुन लो उत्तर, फिर से सुन लो बेटी, पकड़ना बेटी, पकड़ना दृष्टांत उत्तर। डिमांड खत्म करने के लिए बारंबार ये कहा कि तू द्रव्य स्वभाव को जान। क्या बोला हमने? द्रव्य स्वभाव को जान। मैं दृष्टांत देता हूँ, बहुत दृष्टांत देता हूँ, सिंपल सा दृष्टांत, छोटा सा दृष्टांत। एक महिला, शादी हो गई उसकी, लेकिन उसको समझ में नहीं आया कि मैं सुहागन हुई कि नहीं हुई। तो सुहागन होने के लिए क्या करना चाहिए उसे? सुहागन तो समझते होंगे, क्या करना चाहिए सुहागन होने के लिए? क्या करना चाहिए? अरे बोलो ना, क्या करना चाहिए? अब उसने कहा तू पति को देख, पति का आश्रय कर। तो पति का आश्रय करके क्या करना है उसे? अरे जब तुझे नक्की हो गई मेरा पति जिंदा है, तो सुहागन पने का विकल्प, डिमांड खत्म हो जाएगी। पॉइंट पकड़ में आए ना भाई? विधवा तो तब होती है जब पति नहीं हो, पति नहीं दिखता हो, पति जिंदा नहीं हो। तो पति को देखने के लिए क्यों बोला था कि पति को देखने के बाद तू सुहागन हो जाएगी? तो सुहागन हो जाएगी कि सुहागन पने का डिमांड खत्म हो जाएगी? तो फिर वो बावली थी, पागल थी, मैंने अक्ल नहीं थी। तो लाओ एनी हाउ मुझे सुहागन होना है, लाओ कहाँ है मेरा पति, लाओ। अब मैंने देख लिया, अब सुहागन कहाँ हुई? नहीं देख लिया, आप नहीं कहा ना देखो आश्रय करो, तो मैंने आश्रय कर लिया, हाथ पकड़ लिया। अब बोलो सुहागन कहाँ हुई? तो अब आप क्या करोगे? बोलो। सुनो, ये दृष्टांत हल्का नहीं समझो, अपनी हालत यही है। अभी भी हम अपनी पर्याय में यही बोल रहे। हाँ, ये ज्ञायक तो मैंने स्वीकार छे, હું જ્ઞાયક છું, આ તો મને સ્વીકાર છે, પણ પર્યાયમાં सम्यक दर्शन कैसी बातें कर रहे हो आप? समझ आ रही कुछ? कि स्वयं पति जीवित दिखाई दिया, इसका मतलब ही तू सुहागन है। सुहागन होने के नाम पे क्या करना पड़ता है? क्यों बोलो, क्या करना पड़ता है? बोलो।
पति की स्वीकृति, हाजरा हजूर विद्यमान अच्छे ने ते क्या जाए वो छे ने। अब जी सैली काय की है वो छे, ये काय सैली है जाग तो जी वो छे, सैली काय की है कि तू पति को स्वीकार कर, सम्यक दर्शन क्यों मांग रहे हो। मैंने इसका अभी तुम नहीं समझते, त्रिकाली ध्रुव को स्वीकृति के नाम सम्यक दर्शन है। सम्यक दर्शन माने डिमांड खत्म, नहीं समझ में आ रहा कोई। दृष्टांत तो दे दिया मैंने। एक माँ अपने बच्चे को ढूंढ रही है, इच्छा है कि बच्चा मिल जाए, बच्चा मिल जाए। फिर किसी ने कहा तू अपनी गोद में तो देख, कहते ना कांख में छोरा गांव में ढिंडोरा तो तू इधर देख तो, हाँ देख लिया, इससे क्या, इससे क्या, देख लिया, देख लिया, अरे देख लिया तो डिमांड खत्म। सुनो, जो अपने को त्रिकाली स्वीकार नहीं करता इसका नाम मिथ्यात्व है, त्रिकाली स्वीकार करता है इसका नाम सम्यक है। आज का सम्यक दर्शन की डिमांड मत करना। तो तुम नहीं करने के नाम पर ये तो बोलते हो नहीं करना क्योंकि मांगेंगे तो सम्यक दर्शन नहीं होगा, इसलिए अपने को सब बोलना नहीं आज के बाद कि सम्यक दर्शन चाहिए, पर चाहिए तो। ये बिल्कुल डिप्लोमेसी चल रही है। आप कहो तो मैं दृष्टांत दूंगा, मैं हर लाइन के लिए दृष्टांत देता हूँ, क्या करूँ, और मेरे पास कोई रास्ता नहीं है। गंभीर बात कह रहा हूँ, समझो जरा। तो आज आपको लिखना पड़ेगा आज के बाद सम्यक दर्शन की दरकार नहीं रही। क्यों नहीं रही? मैं स्वयं सम्यक, मैं खुद गायक हूँ। तो मैं दृष्टांत देता हूँ। माँ लड्डू बनाती, लाडू आप क्या बोलते, लाडू बनाती, तो छोटे छोटे बच्चे आ जाते, माँ तो मम्मी ने कहा सुनो जो कोई मांगेगा उसे नहीं मिलेगा। अब शर्त क्या लगा दी, जो कोई मांगेगा उसे नहीं मिलेगा। तो बच्चे ऐसे बैठे, समझ गया क्या कर रहा है। फिर अब बच्चों से तो रहा नहीं जाता ना, कितनी अब 1 किलो आटे के बेसन के लड्डू बनना तो टाइम तो लगेगा, बच्चों को पैसे नहीं, मम्मी हम नहीं मांगेंगे तो मिलेगा ना। उसे दूसरे भैया को साथ मांगना नहीं तो मिलेगा नहीं, अपने को मांगेंगे नहीं ना तो मिलेगा। ऐसी हमारी हालत हो गई। पर्याय की दृष्टि नहीं करना, नहीं तो सम्यक दर्शन नहीं होगा। पर्याय चाहिए तो सम्यक दर्शन नहीं, मैंने घुमा फिरा करके दृष्टि तो पर्याय पे ही है। हाँ तो त्रिकाली में संतुष्ट क्यों नहीं होता? माने जो स्त्री अपने पति में संतुष्ट नहीं है इसका नाम विधवा बना है। पति है गजब, तो देखो आप ऐसे त्रिकाली है। सम्यक दर्शन क्या चिड़, अब एक काम करो, एक मीटिंग करो, सम्यक दर्शन किस चिड़िया का नाम मुझे समझाओ। या तो मैं गलत हूँ या आप गलत हो, तो हमें से कोई भी गलत हो सकता है। अब नक्की करके बताओ सम्यक दर्शन किस चिड़िया का नाम है? आपको भूल गया था, याते भया अंधेर, फिर अब हसत हैं, अब नहीं भूलेंगे फिर। सम्यक दर्शन हो गया कि नहीं हो गया? सिंपल दृष्टांत है कि कोई व्यक्ति हीरा को कांच मानता था, ये मिथ्या है। तो अब सम्यक दर्शन करने के लिए क्या मेहनत करना है? उपवास, व्रत, क्या करना है बोलो? हे भगवान अपने को हीरा नहीं चाहिए इसलिए इसको हीरा मानो। ऐसे 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 गजब हो गया। ऐसा नहीं है, हीरा तो है ही, बस जानते से हीरा का विकल्प खत्म हो गया। आई बात समझ में आई? चलो आगे चलते हैं, बराबर। तो ये दृष्टांत ध्यान रखना, नहीं समझ में आया तो पूछना। आगे देखो क्या कह रहे। इसलिए पर्याय कैसी है? पर्याय कैसी है कि वो उसमें द्रव्य की चलती नहीं है। ये सुनने में थोड़ा बुरा लगता है। क्यों? द्रव्य की पर्याय में नहीं चलती, मैंने बेचारा द्रव्य कितना खराब हुआ। बताओ अपनी पर्याय में नहीं चलती, कहाँ अपन त्रिकाली और कहाँ एक समय की पर्याय, बेचारे द्रव्य की नहीं चलती। ऐसे अर्थ में नहीं लेना। अब मैं दूसरी भाषा में बोल रहा हूँ, सुनना जरा। द्रव्य की पर्याय में चलती नहीं है कि चलाने की जरूरत नहीं पड़ती। बोला, फिर से बोलता हूँ, फिर से। अरे द्रव्य इतना समर्थ है कि उसकी जब एक समय की पर्याय अपना काम करने में समर्थ है तो द्रव्य महासमर्थ है। नहीं समझ में आया? बताओ पंडित जी, हम इतने बड़े पुरुष और इतने से कान में नहीं चलती, तो क्या चलाना चाहते हो कान में? मशीन लगा के सुनना चाहते हो? अरे मशीन लगाने की जरूरत नहीं पड़ती, ये समर्थ है। आंख में देखने के लिए चश्मे की जरूरत नहीं पड़ती, ये समर्थ है। ऐसे प्रत्येक पर्याय अपना काम करने में समर्थ है। ये द्रव्य महासमर्थ है।
समझ आया? अब क्या करें, अपना बस चलता तो सम्यक दर्शन जल्दी ले आते, अपना तो चलता नहीं, द्रव्य स्वभाव का तो जोड़ चलता नहीं, तो केवल ज्ञान ही ले आते। ये तो मिथ्या दृष्टि की सोच है। देव दृष्टांत, देव फिर दृष्टांत एक एक बात के लिए सुनो। बताओ, बच्चा खुद अपना भोजन कर सके और पचा सके तो इसमें माँ को कोई दिक्कत है? बता लो, हमारी नहीं चलती हमारी बच्चे तक में नहीं चलती। अरे नहीं चलती तो बढ़िया बात है, बच्चा खुद खाने में समर्थ है। ऐसे प्रत्येक पर्याय अपना कार्य करने में समर्थ है, तो द्रव्य को क्या जरूरत पड़ेगी? इस तरह पर्याय की दृष्टि टूट जाती, ये कह रहे हैं हम, पर्याय की दृष्टि छूट जाती, मैंने पर्याय का विकल्प नहीं रहा, अपने अपने समय में पर्याय होगी, बस खत्म। बहुत सिंपल। आत्मा समझ में आ रही कि नहीं? थोड़ी थोड़ी। अब जैसे हम शरीर का दृष्टांत दें, तेरे सबसे ज़्यादा बाल हैं, डर मत है ना, घबरा, तो इन बालों को बड़ा करने की कोई टेंशन नहीं तेरे को, हर समय की पर्याय में इनको बड़ा करना है, तो एक एक बाल अपने आप को बढ़ा रहा है, तो तेरे को कोई टेंशन तो नहीं है ना, हर बाल अपने आप को बड़ा कर रहा है। नहीं हो रहा, बोलो। हर कोशिका अपना काम कर रही है, तो आपको कभी ऐसा लगता है एक भी कोशिका में हमारी नहीं चलती? क्या ऐसे रोने की जरूरत है? अरे जब सारी कोशिकाएं अपना अपना काम कर रही हैं तो अपन फ्री हैं, मालूम है? भी आप में से किसी को भी हार्ट की टेंशन नहीं है, हार्ट में कब करूं, लीवर को कब करूं, किसकी रिपेयर करूं, किसको प्रिपेयर करूं, किसको मेंटेन करूं, एक का भी चिंता नहीं है। ये निर्विकल्प हो गए आप। ऐसे आत्मा के अनंत गुणों का परिणमन अपने आप हो रहा है। मेरे को अनंत गुणों का भी विकल्प नहीं और पर्याय का भी विकल्प नहीं, ये निर्विकल्प हो गए। इसका नाम है पच्चे बूढ़ा पना खत्म हो गया, पर्याय की दृष्टि छूट गई, इतना आनंद का मार्ग है। समझ में आ रही बात? चलूँ आगे, चलूँ, ऐसे पॉइंट ले रहा हूँ, आगे देखो। योग्यता का ज्ञान ना होने से, मिला थोड़ा, योग्यता का ज्ञान ना होने से अन्य दार्शनिकों ने कार्य तो दिखता है तो उसका कोई कारण होना चाहिए, कारण माने कर्ता, इसलिए उन्होंने ईश्वर का कर्तावाद स्वीकार किया। अन्य मत देखो, सूक्ष्म बात है, सारे विश्व को काम तो दिख रहा है और कर्ता कोई ना कोई होना चाहिए। तो जो सृष्टि का कर्तावाद माना है वह इसलिए माना कि कोई ना कोई तो सुपर पावर होनी चाहिए जो करे, बिना करे तो काम नहीं होता। अब जी योग्यता दिखाई नहीं देती, इसलिए अन्य मतावलंबी ईश्वर के कर्तावाद में चले गए, वो खुदा के कर्तावाद में चले गए, वो गॉड के चक्कर में चले गए। और जैनी मिथ्या दृष्टि कर्म के चक्कर में गए, सम्यक दृष्टि नहीं, सम्यक दृष्टि तत्समय की योग्यता, हाँ निश्चित हो गए। देखो मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, विषय तो थोड़ा जोरदार। अभी आप मैं विदेश से आया हूँ, अभी आया हूँ, थोड़ी देर पहले विदेश गया था। विदेश सीमंदर भगवान के संवत्सरण में, तो वहाँ सीमंदर भगवान से मैंने स्वामी तेरे बारे में पूछा था अब कोई ना कोई का नाम तो लेना पड़े ना, तो मैंने पूछा था। आप सभी, आपका भी लिया, सबका नाम लिया मैंने, क्योंकि मुझे लेने की जरूरत ही नहीं पड़ी, उनको सब पता था तीर्थंकर को, यहाँ के सब श्रोताओं को पता था कि आज रात को 8:45 पर कौन कौन होगा, तो उनको सबका पता था, तो मुझे नाम नहीं लेने पड़े। तो मैंने ये पूछा कि प्रभु ये लोग सब टेंशन में, इनका मोक्ष कब होगा, सम्यक दर्शन कब होगा, इनका कल्याण कब होगा, ऐसे 3 प्रश्न पूछे। तो आप सबको खुशखबरी दूँ? बोलो ना, दूँ तो नहीं रियली, केवल क्या अभी पूछ के आया मैं जानना है? बोलो, बताऊंगे नहीं, बोलो। नहीं जाता हूँ, जानना ही नहीं। तो भगवान ने कहा તમે બધાને કહેજો સમયસર તમે મોક્ષમાં આવજો। मैं आप जो बोल दिया वो गलत है, तो क्या आवीस क्या बोले, आओ सो तुम सब बिल्कुल सही समय पे आओगे। अब इसमें हमें मज़े नहीं आया कुछ, लेकिन यदि मैं कह देता ना तुम 2 साल बाद जाओगे, तुम 2 भाव बाद जाओगे, आप 4 भाव बाद जाओगे, सो तो मज़ा आ जाता। लेकिन समय से जाओगे, इसमें क्या दिक्कत है? अब दिक्कत है नहीं, अनसर्टेनिटी है, खबर तो होनी चाहिए नहीं। बोला ये मिथ्यात्व है, ये मिथ्यात्व में आनंद नहीं लेने देता। और मैं रियली कह रहा हूँ जिनवाणी की साक्षी से, हम में से एक भी जीव और एक समय मात्र के लिए लेट नहीं होगा, समय से मोक्ष पहुँचेगा। इसमें आनंद आना चाहिए। अब हम निर्विकल्प हो गए, हम मोक्ष होगा और नहीं हो मत होने दे जा। यदि नहीं होता हो तो नहीं चाहिए मोक्ष
हे पंडित जी आप ऐसा बोल रहे हो, ये मिथ्या दृष्टि को ऐसी घबराहट लगती है। पता है जो पढ़े लिखे इंटेलिजेंट बच्चे होते हैं ना, तो अकड़ के कहते कोई माई का लाल विद्या फेल करके बता, ऐसे तत्समय की योग्यता का भरोसा है, कोई मोक्ष जाने से रोक के बता। हमें बिल्कुल शंका ही नहीं, मोक्ष नहीं होगा, कि सम्यक दर्शन नहीं हो, थवा योग था। एक बहुत सुंदर, आप लोगों को शायद परिचय नहीं होगा, इनमें जो बुजुर्ग हों शायद उन्हें थोड़ा परिचय हो। एक आत्मानंद जी नाम के एक बाबा जी थे। मैंने उनको 105 साल की उम्र में उनका देह विसर्जन हुआ। तो सोनगढ़ रहते थे वो। गुरुदेव की चर्चा से उनका जो लाभ था, उनका वो लाभ की एक झलक बता रहा हूँ, लाभ का झलक। हम लोग उनके पीछे पढ़ते थे बार बार, आप बताओ ना सम्यक दर्शन कैसे होता है, सम्यक दर्शन कैसे होता है, तो बार बार पीछे पढ़ते थे बहुत। एक ही दिन में कहो 4-5 बार। तो कभी तो गुस्सा भी होते थे, मतलब ऐसे सुमत एक काम कर, गले में घंटी बांध के कुएं में गिर जा, मतलब तुझे सम्यक दर्शन के पीछे पड़ रहा है तो ऐसा कर। लेकिन बड़े प्यार से पहला जवाब देते थे, वो मैं दे रहा हूँ पहला जवाब, सम्यक दर्शन की चिंता नहीं कर समझ, मोक्ष जाएंगे तो गेल में डरो मिले। वो बोली समझ में आई ना थोड़ी, जैसे लोकल टंग आपकी काठियावाड़ी होती है ना, ऐसी उनकी लोकल टंग है वो। जैसे अपन बम्बई से दिल्ली जाएं तो रास्ते में आगरा आएगा कि नहीं आएगा, कि आपको आप आएगा, भोपाल आपको आप आएगा, एक दृष्टांत। ऐसे ही जब हमारा मोक्ष जाने का नंबर आएगा, तब बीच रास्ते में सम्यक दर्शन भी आएगा, ज्ञान भी आएगा, चारित्र भी आएगा, अणुव्रत भी आएंगे, महाव्रत भी आएंगे, टेंशन मत कर। समझ में आई आपको बात? ओ तत्समय की योग्यता का निर्णय करने वाला ऐसा निर्भीक हो गया। पढ़ो फिर देखो, योग्यता का ज्ञान नहीं होने से तो उन्होंने क्या करा, कल्पित ज्ञान करके भगवान को ज्ञानी माना। नंबर 1, भगवान को क्या माना? ज्ञानी, इच्छा वाला एवं करने की शक्ति वाला माना। माने भगवान में 3 बातें मानते हैं अन्य मतावलंबी। उनको सबका ज्ञान भी है, लेकिन सबके ज्ञान से उन्हें संतोष नहीं हुआ। अपन सबके सर्वज्ञ को तो मानने तैयार है। आगे वो क्या कह रहे हैं, वो इच्छा वाले हैं और करने की शक्ति वाले हैं। जैनियों का सर्वज्ञ कैसा है? केवल एक ही बस सर्वज्ञ, माने बीतरागी सर्वज्ञ। बीतरागी क्या करे, इन 2 का निषेध हो गया। कुछ समझ में आया मैंने क्या कहा? अन्य मतावलंबी, उनको योग्यता का पता नहीं होने से उनके पास भगवान को मानने के सिवा कोई रास्ता नहीं था। और हमारे भगवान कहते हैं, सुनो, तुम्हें किसी भगवान की जरूरत नहीं है, हर पर्याय स्वयंभू है। प्रवचन सार जी में 16 नंबर की गाथा, प्रत्येक पर्याय स्वयंभू है। स्वयंभू समझते हो? वो द्रव्य के भरोसे नहीं है, अपने सत्कारक से स्वयंभू है, अपना काम करने में समर्थ है। जब कान समर्थ है तो मशीन लगाने की क्या जरूरत? आंख देख सकती है तो चश्मा लगाने की क्या जरूरत? अपने बच्चे समर्थ हैं तो उन्हें कुछ देने की क्या जरूरत? ऐसे समझना, बराबर है। सुबह एक बात आई थी, उसी को मैं यहाँ एक और समझा रहा हूँ थोड़ा सा। अलिंग ग्रहण के बोल में चर्चा आई, थोड़ा समझाता हूँ। नींद नहीं आ रही? बोर तो नहीं हो रहे हो? आपने गरिष्ठ विषय लिया, थोड़ा टॉपिक तो है। सम्यक दर्शन क्यों नहीं होता? तो एक तो मैंने बताया था, त्रिकाली ध्रुव, याद है? सुबह का बार बार इस्तेमाल किया था उसका मैंने, तो इसे फिर रखो। अब ध्यान से सुनना, तुम्हें ज्ञान महान लगता है कि ज्ञेय महान लगता है? अब मेरा प्रश्न है ये, आपने सुबह सुना था, एक और ज्ञान है, एक तरफ ज्ञेय है, बराबर है? तो मैं आपसे पूछता हूँ, ध्यान से सुनना, तो सरल पड़ेगी चीज़, बाद में दृष्टांत दूंगा और सरल हो जाएगा। पहले जो गुरुदेव ने कहा वो सुन लो। जो ये मानता है कि 5 इंद्रियों के बिना ज्ञान नहीं जान सकता, वो आत्मा का अनुभव नहीं करता है। क्या कहा मैंने? जो 5 इंद्रियों के, क्यों 5 इंद्रियों की मदद से जानते हो? अभी आँख से जानते कि नहीं जानते? आँख की हेल्प के बिना देख सकते हो? नहीं। आप नहीं। कान की हेल्प के बिना सुन सकते हो? नहीं। पक्का? बोलो जरा, बोलो। तो इसीलिए गुरुदेव कह रहे कि तुम्हें आत्मा का अनुभव नहीं होता। सुनो, आत्मा त्रिकाल 5 इंद्रियों से निरपेक्ष स्वावलंबन से जानता है, और इस अनुभव का नाम सम्यक दर्शन है।
फिर से बोल रहा हूँ, फिर से 5 इंद्रियों के अवलंबन के बिना अभी भी आँख की मदद से नहीं देख रहे आप, 1% नहीं देख रहे, 1 रत्ती नहीं देख रहे, कान की मदद से इतना सा भी नहीं सुन रहे, तुम में से कोई भी नहीं सुन रहा, एक भी। तीनों काल में आत्मा कभी 5 इंद्रियों के आलम्बन से नहीं जानता। ये अर्लिंग ग्रैंड का बोल है। नहीं समझ में आया तो हाथ खड़ा करना, तो मैं समझा दूंगा। क्या लग रहा है? मेरी बात के प्रभाव में मत आना। तुम्हें क्या लग रहा है? आँख के हेल्प के बिना देख सकते हो? नहीं ना, अभी भी नहीं ना। कान के हेल्प के बिना सुन सकते हो? नहीं। गुरुदेव ने यही कहा, बहुत अच्छा शब्द इस्तेमाल किया है, बोलो उन्हीं की भाषा में, इंग्लिश बोलो तो जल्दी समझ में जाएगा। गुरुदेव ने बोला, आहा, ये आत्मा को परिपूर्ण नहीं, डिसेबल्ड आत्मा अनुभव कर रहा है, अपंग आत्मा अनुभव कर रहा है। क्या बोलता है? विकलांग अनुभव कर रहा है, पराधीन आत्मा अनुभव कर रहा है। तुम्हें क्या लगता है? थैंक्स 5 इंद्रियां, यदि 5 ऑर्गन्स नहीं होते तो अपना क्या होता? थैंक्स, ऐसा लगता नहीं लगता आपको? बोलो, मरते दम तक आँख अच्छी चाहिए कि नहीं चाहिए? कान अच्छा चाहिए कि नहीं चाहिए? बोलो जल्दी जल्दी बोलो। पग कैसा चाहिए? बोलो, अंतिम समय तक। इस गुरुदेव ने कहा है, पढ़ना आप अर्लिंग ग्रैंड के बोल में, तुमने आत्मा के अनादर कर दिया। आत्मा जो स्वावलंबन से जानता है, तुम परावलंबी अनुभवते हो। अब इसका सरल दृष्टांत देता हूँ, अभी समझ में तो नहीं आया ना कुछ, दृष्टांत देता हूँ। एक लड़का है, बहुत अच्छा लड़का है, एनआरआई समझते हैं ना? एनआरआई अपने आप में एक विशेषता है उसकी, लेकिन वो गोरा है, बहुत गोरा है, सुंदर है, पढ़ा लिखा है, हुष्ट पुष्ट है, बहुत अच्छा है, एनआरआई भी है। अब इतनी सारी विशेषता, तुम अपनी बहन दोगे कि नहीं दोगे उसको? दे दोगे पक्का ना? अब आगे सुनो, जो मुझे बता रह गया था वो, अरबोपति है, लेकिन कान में 10 नंबर की मशीन लगती है, चलने के लिए बाकर लगता है। पैसे वाला आदमी है, 10 लाख का बाकर है, इतना बढ़िया, बहुत सुंदर, अट्रैक्टिव, ऐसा ना किसी के पास है ही नहीं वर्ल्ड में, इतना बढ़िया बाकर है, बाकर की मदद से चलता है। और खाते समय दांतों की मशीन लगानी पड़ती है, वो क्या कहलाती है, वो बत्ती सी लगानी पड़ती है, और बत्ती सी लगाने के बाद भी थोड़ा सा ग्राइंड करना पड़ता है, फिर वो खाता है, और फिर इंजेक्शन से पचाना पड़ता है, और आँखों में 20 नंबर का चश्मा लगाता है। गोरा है वो, जितनी बात बताई थी वो सब है, खरबपति है, गोरा है, एनआरआई, वो सब राइट है, एक भी फॉल्ट नहीं। बाकी हाथ में थोड़ी तकलीफ है, तो हाथ की भी मशीन लगी हुई है उठाने करने के लिए। पेट में पचता नहीं है, थोड़ा पचाने के लिए गोली खानी पड़ती है। बोलो, क्या आप बोलो? नहीं, आप देखो, हंसी में मत लेना, ये दृष्टांत मेरी गंदी आदत है थोड़ी पढ़ाने की, मैं बहुत सरल दृष्टांत दे देता हूँ ना, तो लोगों को ऐसा लगता है ऐसी बात, लेकिन रियली कहता हूँ, ये आप पे 100% फिट होती है। आप एक तरफ तो कहते हो परिपूर्ण परमात्मा छू, और एक तरफ कहते बस राग सतावे छे, विकल्प आवे छे, राग तो छे, कपड़ा छे, छोकरा छोकरियों ने थोड़ी मगज मारी छे। इसका मतलब क्या निकला? तुम्हारे अनुभव में आत्मा कैसा आ रहा है? परिपूर्ण परमात्मा आ रहा है। बोलो, अभी तो पढ़ना बाकी है, अभी तो सुनना बाकी है, अभी तो फला बाकी है, अभी तो अनुव्रत महाव्रत बाकी है। ये तो तू तो डिपेंडेंट, मतलब क्या बोला? मैं विकलांग, डिसेबल्ड। अब फिर से सुन लो, फिर से सुन लो, ये निर्णय करके जाओ तो सम्यक दर्शन हो जाए। सुनना भैया, नहीं समझ में आया तो पूछ के जाना, मैं सम्यक दर्शन देने तैयार हूँ, बिजली चमकने वाली, आप धागा डालना। हाँ, वो तुमसे कह रहा हूँ मैं, और क्या कह सकता हूँ, आप तैयार रहना, मजाक नहीं समझना, रियली कहता हूँ आपको। बेटे, एक समय को भी आँख से नहीं देखते, यदि आँख से देखते होते तो एक काम करो आप, जो अभी रिकॉर्डिंग चल रही ना, चाहे से तुम फिर से देख लेना, अब भी आ ली, या सुन लेना, आपको ये पता लगेगा 60% प्रवचन नहीं सुना आपने। सुन के देख लेना, एक ही प्रवचन को 10 बार सुन के देखना, आपको लगेगा ये तो अपने सुना ही नहीं, पंडित जी ने ऐसा कहा था। नए जितनी बार सुनोगे उतनी बार आपको नए नए आशय दिखाई देंगे, भाव दिखाई देंगे, देख लेना करके। क्यों? उसका कारण है, उसका कारण, आप आंखों से नहीं सुन रहे हो, आंखों से देख ही नहीं पा रहे हो, और कान से भी नहीं सुन पा रहे हो। एक बार में आप कंटिन्यू आंख से नहीं देख रहे मुझे, जब उपयोग इधर आता है ना तब देख पाते हो, फिर उपयोग जब सुनने में चला जाता है तो सुनने में, तो फिर देख नहीं पाते। आपको पता है? पता है? नहीं पता है? क्रिकेट की कमेंट्री सुनी है तुमने? तो जिस समय सुनने में उपयोग जाता है तो देख नहीं पाते, जब देखते हैं तो सुन नहीं पाते। न्यूज़ चलती है, न्यूज़
न्यूज़ चैनल चलता है, न्यूज़ तो देखने में उपयोग चला जाता है ना, तो सुन नहीं पाते वो क्या बोल रहे, और जब सुनने में उपयोग जाता है तो देख नहीं पाते। पक्की बात है ये। अभी भी नहीं समझ में आया तो और दूँ दृष्टांत। देखो जैसे मैंने कहा मम्मी, तो तुम्हें अपनी मम्मी देखेगी, इसकी मम्मी देखेगी, तो तेरी मम्मी कहाँ है? इधर आँख के सामने तो मैं हूँ, तो फिर मम्मी कहाँ से दिख गई? आँख की मदद के बिना ही दिखी कि नहीं दिखी? अब मैंने कहा घर, अपना नगर, जन्म, गांव, तो तुम्हें कौन सा गांव दिखाई दिया? कहाँ, कौन सा? खुरई। तो खुरई तो यहाँ है ही नहीं, आँख के सामने, तुम्हें कैसे दिख गया? पॉइंट पकड़ में आया कि नहीं आया? तो आँख की मदद के बिना जानता है ज्ञान। अभी भी शास्त्र यदि आँखों से ज्ञान हो तो सबको मेरे जैसा ज्ञान हो जाए, शास्त्र पढ़ने से ज्ञान हो तो सबको एक जैसा ज्ञान हो जाए। पढ़ने से ज्ञान नहीं होता है, आँखों की हेल्प के बिना ज्ञान होता है। थोड़ी मेहनत तो है। नहीं समझ में आया कुछ? चलो थोड़ा अब समय हो रहा है, मैं इसी को पूरा करता हूँ, इस विषय को। चलाऊँ कि नहीं चलाऊँ? बोलो। डायलॉग दूंगा तो जल्दी काम हो जाएगा, इसलिए डायलॉग देता हूँ, सुनना ध्यान। 5 इंद्रियां धोखा देती है और ज्ञान धोखे से बचाता है। आज तक तुम जिंदा बैठे हो ना, परेशान नहीं हो, आनंद में हो, ज्ञान की कृपा है, 5 इंद्रिय की कृपा नहीं है। 5 इंद्रियां धोखा देती है। जैसे बहुत सिंपल, हवाई जहाज कितना सा दिखता है आकाश में? इतना सा, इतना सा ही होता है ना। अरे हमने अपनी आंखों से देखा। अरे बोलो, मैंने अपनी आंखों से देखा। बोलो, अब ज्ञान ने बचाया है कि तुम्हारी आंख ने बचाया? बोलो। तो एक एक दृष्टांत दे दूंगा, टाइम हो रहा है इसलिए। 5 इंद्रियों को दे सकता हूँ, 5 इंद्रियों की। रात को सपने में आपने देखा रसगुल्ला खा रहे हो, तो उसका टेस्ट कैसा आता है? बोलो जल्दी। मीठा। तो यहाँ तो आया ही नहीं भाई, मुंह में तो आया ही नहीं, मीठा कैसे पता लग गया आपको? और सपने में आप अग्नि में कूद पड़े तो जलने की पीड़ा होती है कि नहीं होती है? तो यहाँ तो कुछ आया ही नहीं अग्नि। सोचो जरा, सपने में कान का बात कैसे सुनते हो? सपने की सारी बातें बोलो ना, कहाँ से सुनते हो? नहीं, इधर तो कोई आ ही नहीं आवाज, इस पर्दे पे तो टकरा ही नहीं रात को सपने वाली बातें। तुमने सुना कहाँ से? 5 इंद्रियों से निर्देश कहना है, इसलिए कहना है दृष्टांत। बोलो, तेरी मम्मी ने कुछ कहा कि नहीं कहा? हड्डी पसली तोड़ दूंगी, आज घर आ, तेरी ना हड्डी पसली तोड़ी ना तुझे मार डाला, मर जा, ऐसे चिल्ला। तुम्हें बोलते ही नहीं बोलते? खुराई में बोलती है ना, मेरे भी बोलती है। तो सही बताना, उस समय बच्चा मम्मी पापा के खिलाफ FIR कराता है क्यों? वो लेता है, क्या कहलाता है? SPG। मेरी मम्मी ने थ्रेट किया है मुझे मेरी प्राणों की रक्षा के लिए बॉडीगार्ड दिए जाएं। तुमने मांगा? अच्छा, ये डर रहा है अकेला, अकेला इस वजह मेरे ही संग हुआ है अकेला। आप में से कौन कौन भाग्यशाली है जिसने ऐसा सुना है? सब नहीं सुना होगा नहीं सुना? तेने नहीं सुना? मार डालूंगी, हड्डी पसली तोड़ दी, मर जा, इधर आ, तेरे घर में ना आज तेरी आरती उतारी। मतलब कुछ ना कुछ डायलॉग तो मिले कि नहीं मिले? नहीं तो दुर्भाग्यशाली जिसे नहीं मिले। इतना आशीर्वाद तो माँ बाप को मिलना चाहिए। लेकिन मुझे तो ये कहना ही, बताओ, कान के भरोसे करता है, ज्ञान का भरोसा करता है। मेरी माँ टांग नहीं तोड़ सकती। मेरी माँ बोलती है, लेकिन इस बोलने का सियाद बात उसे समझ में आ जाता है। अब बोलो, 5 इंद्रिय का दृष्टांत दे दिया। एक बेटे, 1 सेकंड भी 5 इंद्रियां हेल्प नहीं करती, बल्कि सही बात बताएं तो इन्हें देखते हो, ये बाधक है। ज्ञान सदा स्वाधीन है, पर्याय सदा स्वाधीन है। मैं बहुत बड़ी बात कह रहा हूँ, आज के बाद प्रवचन सुनने नहीं मिले, मोक्ष में मिलोगे। देखने को नहीं मिले, भगवान जिन्हें दे, उल्टा नहीं पकड़ना हो, नहीं मिले की बात कर, नहीं देखना ये नहीं कह रहा हूँ। तो अभी तुम्हें मोक्ष नहीं रोक सकता कोई। आँख फूट जाए तो मोक्ष नहीं रुकेगा, आग लगा दे पूरी बॉडी में कोई, और केवल ज्ञान नहीं रुकता। गुरुदत्त स्वामी, केवल ज्ञान हो गया। क्या सोचते हो आप भाई साहब? आत्मा टोटली स्वाधीन है, लेकिन तुमने जन्म से इसको देखा है तो तुम्हें लगता है कि ये है तो अच्छा है। गुरुदेव का एक वाक्य सुनाऊं अलिंग ग्रहण का, इसके बाद बंद कर दूंगा। मेरे से रोकना बड़ा मुश्किल होता है, लेकिन रोक देता हूँ मैं।
बहुत मज़ेदार। गुरुदेव के आलिंगन का एक बोल है, पढ़ लेना आप, उसमें बहुत जोरदार, बहुत प्यारा है, मुझे तो बहुत ही पसंद आया, बहुत ही पसंद आया। गुजराती में सुनाऊंगा, हिंदी आती है, गुजराती आती ना, थोड़ी थोड़ी आती, पकड़ोगे तो एकदम मज़ा आ जाएगा आपको, नहीं पकड़ोगे तो मैं समझाऊंगा फिर। गुरुदेव श्री पहले दूसरे बोल का प्रवचन कर रहे थे, पहला दूसरा बोल है ना, आत्मा इंद्रियों से जानता नहीं और जानने में आता नहीं, ऐसा। तो बहुत अच्छी बढ़िया प्रवचन हो रहा है, मूसलाधार बारिश, राजकोट का प्रवचन, राजकोट में प्रवचन हो रहा था बहुत जम के। तो एक व्यक्ति वहाँ बैठा हुआ था सभा में, तो चलती सभा में गुरुदेव के सामने कोई बड़ी बात नहीं बोल सकता, लंबा नहीं बोल सकता, तो छोटा सा उसने छोटा सा इशारा किया। क्या इशारा किया? मैं करता हूँ, जो लिखा है वो बोलता हूँ। साहेब आज ना मड़ी हो तो, पॉइंट पकड़ में आया क्या बोला मैंने? गुरुदेव ये कह रहे थे 5 इंद्रियों से आत्मा नहीं जानता और 5 इंद्रियों से जानने में नहीं आता, तो खूब पिटाई कर रहे थे 5 इंद्रियों की, खूब पिटाई ना निषेध। तो उसने ये बोला कि साहेब आज ना मड़ी हो तो, समझ गए सब? आज समझ गए कि नहीं? यदि आंख नहीं होती तो भगवान दर्शन कैसे करते? आज ना मड़ी हो तो मैंने ये नहीं मिलती तो दर्शन कैसे करते? सुनते कैसे? चलते कैसे? दान कैसे देते? तीर्थ यात्रा कैसे करते? माने आप जबरन पिटाई कर रहे हो। उसका प्रवचन मैंने कर दिया, प्रश्न का, उसका प्रश्न का ये भाव था कि आप क्यों इतनी बुराइयां कर रहे हो 5 इंद्रियों की? ये 5 इंद्रियां हमें धर्म करने में मदद करती हैं, दर्शन करने में मदद करती है, सुनने में मदद करती है, तीर्थ यात्रा में मदद करती है, इतना अच्छा हेल्थ है, मैंने बॉडी है, आप इसको थैंक्स बोलो ना। उसके प्रश्न का भाव, प्रश्न समझ गए? मैंने भी पढ़ा ही और मेरा अंदर से भी उत्तर आया कि बात तो सही है। गुरुदेव कहेंगे हाँ निश्चय से तो नहीं मिली, लेकिन व्यवहार से इनका उपकार है, व्यवहार नहीं है ना थोड़ा, लेकिन गुरुदेव ने ऐसा कहा ही नहीं उसने। अब बोलूँगा, फटाफट बोलूँगा, फिर से बोलूँगा, गुजराती लोग जल्दी समझेंगे इसे, ध्यान से सुनना। सब ऐसे बैठ जाओ सभी लोग, थोड़ा टिकना नहीं अभी दीवार से, उससे क्या कहलाती है, उससे टिकना नहीं, तो फिर उछल जाओगे आप। उछलने के लिए भी स्वावलंबन चाहिए। तो फिर से बोलता हूँ, साहेब आज ना मड़ी होता हूँ, तो गुरुदेव को एकदम जवाब आया, तो हम सिद्ध होते। मैं तो सच कहता हूँ, इतना रोमांच हो गया और गजब हो गया। अपने तो दिमाग में नहीं आती कि 5 इंद्रियाँ नहीं होती तो अपन सिद्ध होते। अपने तो ऐसा लगता 5 इंद्रियाँ नहीं होती तो अपन कहाँ होते, क्या होता। लेकिन सोचो ना 5 इंद्रियाँ नहीं होती तो क्या होता। अरे सच कहता हूँ, गुरुदेव को ऐसे करोड़ों बार प्रणाम करने की इच्छा होती, इतना बढ़िया उत्तर मैंने अभी तक किसी का नहीं सुना। अपने तो ऐसे ही लगता है ये भैया 5 इंद्रियाँ है भैया, बहुत मजबूरी है, नहीं होती तो क्या होता। छूट जवाब है, आप पढ़ लेना, छूट जवाब है। अब तो समझ में आया बेटे? ओहो कितनी स्वाधीनता की चर्चा है योगिता में। ऐसे विचार करना। ओम नमः शिवाय।